बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, फ़िरोज़ ख़ान की मुश्किलात में अब जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है मुसलसल इजाफ़ा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। अलीज़े फ़ातिमा और फ़िरोज़ ख़ान की अलहदगी तो हो चुकी है, बच्चों से एक मुलाकात भी अदालत के ज़रिए हो चुकी है, लेकिन अब क्या हुआ है कि फ़िरोज़ ख़ान ने, जैसे कि हमने कल भी अपनी एक वीडियो में डिटेल बताई थी कि फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से अलीज़े फ़ातिमा पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और लीगल नोटिस जो है भिजवाया गया है। अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है अलीज़े फ़ातिमा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस हवाले से। अगर वो आपने हमारी वीडियो देखनी हो तो जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े की अलहदगी के हवाले से कि दोनों तरफ से अब जो नोटिस भेजने का सिलसिला है ना, उसकी एक जंग शुरू हो चुकी है। इल्ज़ामात की बुछाड़ जो है वो तो अपनी जगह है, जो कि अलीज़े की तरफ से भी की जा रही है, और अब फ़िरोज़ ख़ान ने जो एक दरख्वास्त दायर की है अदालत के अंदर अलीज़े के ख़िलाफ़, उसमें भी उसने उस पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि वो एक बेवफ़ा औरत है और बिल्कुल भी वो किसी का ख्याल नहीं रख सकती, और मेरे बच्चे जो हैं वो एक सख्त मुश्किल में हैं जब तक उसके पास हैं, तो लिहाजा बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए। दूसरी तरफ एक दूसरे को बेवफ़ाई के ताने देने के साथ साथ अब लीगल नोटिस जो हैं उनका एक सिलसिला शुरू कर दिया है। अब अलीज़े फ़ातिमा ने भी एक लीगल नोटिस जो है वो भिजवा दिया है फ़िरोज़ ख़ान को, जिसमें बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अलीज़े की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसमें ज़ेवरात, जहेज़ और दीगर सामान की वापसी का मुतालबा किया गया है। फ़िरोज़ ख़ान दौरान हमल, यानी कि जब वो हामला थी तब भी उनको तशद्दुद का निशाना, मारपीट का निशाना बनाते रहे हैं, ज़हनी टॉर्चर करते रहे हैं। ये इल्ज़ाम आयद किया है अलीज़े ने अपने इस जो नया लीगल नोटिस भिजवाया उसमें। और साथ ही साथ अलीज़े फ़ातिमा का कहना है कि मेरे जितने भी ज़ेवरात हैं वो बैंक के लॉकर में पड़े हैं। लॉकर चूँकि मेरे नाम है लेकिन चाबी उसकी फ़िरोज़ के पास है, और मुझे वो चाबी जो है वो वापस की जाए ताकि मैं अपना वहाँ से ज़ेवरात का सामान जितना भी है और कुछ मेरी नकदी वहाँ पे रकम पड़ी है वो मैं निकाल सकूँ। तो नाज़रीन, बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीके के ये इंकशाफात हैं जो फ़िरोज़ ख़ान, जो कि इतने बड़े एक्टर हैं और इतना पैसा कमाते हैं, एक एक ड्रामे का लाखों रुपया उनका मुआवजा है, और उनके जो बच्चे हैं अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग के कुछ जब उनका बेटा बिलखुसूस पैदा हुआ था या उनकी बेटी को भी तकरीबन अब 7 माह की होगी, तो पिछले 5 माह अगर देखे जाएं तो अपनी बेटी और बेटे का फेस जो है वो फ़िरोज़ ख़ान छुपाते थे। किसी भी पिक में किसी जगह पे बच्चों के चेहरे जो हैं वो नुमायाँ नहीं किए जाते थे, छुपाए जाते थे कि वो जो है सोशल मीडिया पे प्रोमिनेंट ना हों बच्चों के फेसेस। लेकिन अब वही बच्चे जिनके चेहरे इतना अरसा छुपाए रखे गए, अब क्या हुआ है कि उन्हीं बच्चों को अदालतों में घसीटा जा रहा है, और अलीज़े फ़ातिमा को भी अदालतों के ज़रिए लीगल नोटिस भिजवा कर वहाँ पे डेट जो है वो डेफिनेटली अदालत की तरफ से डेट्स रखी जाएंगी, हेयरिंग्स होंगी, और आगे आगे जो फिर मामला चलते रहेंगे। बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात हैं। फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से सिर्फ 20,000 रुपया फ़िरोज़ ख़ान अदा किया है फ़िरोज़ ख़ान ने। क्या फ़िरोज़ ख़ान को नहीं पता कि कितनी महंगाई है और आजकल ख़र्चे कितने हैं, अखराजात कितने हैं? 10 या 20,000 रुपये में एक बच्चे की कफ़ालत कैसे और कहाँ हो सकती है? बहुत ही हैरानगी है फ़िरोज़ ख़ान की इन सारी चीज़ों को जानते हुए, या जब ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं तो बड़ा ही जहन में बड़ी अजीब सी चीज़ें चलती हैं कि इतना बड़ा एक्टर और 10,000 रुपये मेंटेनेंस ख़र्चा एक बच्चे का दे रहा है। बहुत ही हैरान कुन बात है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम चलते हैं फ़िरोज़ ख़ान की जो शादी है, अगर हम देखते हैं कि उसकी शादी अलीज़े से जब होती है, उससे पहले फ़िरोज़ ख़ान का एक लंबा अरसा, कई साल तक, सज्जल अली बहुत ही फेमस ड्रामा एक्ट्रेस हैं, फ़िल्मों में काम कर रही हैं, बॉलीवुड तक काम कर रही हैं। सज्जल अली के साथ उनका एक अफेयर ना सिर्फ चला, रिलेशनशिप में रहे दोनों, और बाद में उनका ब्रेकअप जो है वो हुआ।
अब पता चला है कि ब्रेकअप जो इनके रिलेशन में हुआ था उसकी रीज़न भी फ़िरोज़ ख़ान की ईगो थी। यानी कि फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो अपनी उनको इतना ज़्यादा तब काम नहीं मिल रहा था, और सज्जल जो है वो धड़ाधड़ फिल्में भी साइन कर रही थी, ड्रामों में बहुत ज़्यादा सज्जल को ऑफ़र्स हो रही थी। तो क्या हुआ कि फ़िरोज़ ख़ान को ये चीज़ बहुत चुभी, बिलखुसूस जब सज्जल अली ने मॉम एक फ़िल्म थी इंडिया की जो कि करनी थी, उसे ऑफ़र हुई, तो उसने फ़िरोज़ ख़ान से बात की कि मैं तो इंडियन मूवी में काम करने जा रही हूँ, जिस पर फ़िरोज़ को बड़ा धचका लगा कि भाई मुझे तो यहाँ पाकिस्तान में काम नहीं मिल रहा, इसको इंडिया तक काम मिल रहा है। तो क्या हुआ कि इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ इनके दरमियान मामलात ऐसे हुए कि बाद में फिर पता चला कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब जैसे ही ब्रेकअप होता है तो कुछ ही महीनों बाद अलीज़े के साथ जो है वो फ़िरोज़ ख़ान की शादी हो जाती है। अब अलीज़े ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सज्जल अली को फ़िरोज़ ख़ान अभी तक नहीं भुला सका है। ये अलीज़े फ़ातिमा का कहना है। उसका कहना है कि मुझे जो डाइवोर्स दी गई है या मेरे बच्चों की जो ज़िंदगी बर्बाद की गई है वो सज्जल अली की वजह से की है फ़िरोज़ ख़ान ने। क्योंकि नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3 से 4 माह पहले तकरीबन सज्जल अली को जो है वो भी आहद से अलहदगी कर चुकी हैं, डाइवोर्स ले चुकी हैं। तो अब ये सारा मामला कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि शायद सज्जल जो है वो सज्जल से फ़िरोज़ और अलीज़े की तलाक जो है उसको रिलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। फ़िरोज़ ख़ान को थोड़ा सा बात करते हैं, जो लीगल नोटिस भिजवाए गए हैं। अलीज़े ने बड़े ख़तरनाक उसमें इल्ज़ामात आयद किए हैं, मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमल के दौरान जब वो हामला थी, उनकी बेटी पैदा होने वाली थी, शदीद तशद्दुद का, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से। सख्त ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर उन पे किया गया और आए रोज़ बग़ैर किसी वजह के उन्हें टॉर्चर किया जाता था, झगड़ा किया जाता था, गालम गलोच किया जाता था और उनको ताने दिए जाते थे कि वो एक थर्ड क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। चूँकि जैसे कि नाज़रीन अलीज़े फ़ातिमा जो है वो एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तो फ़िरोज़ ख़ान जो है शादी करते हुए तो उसे ये नज़र नहीं आया कि वो एक मीडियोकर फैमिली की लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन अब उसको एहसास होने लगा कि मैं अनापरस्ती में आके जो है फ़िरोज़ ख़ान उसको ताने देता था कि तुम तो एक मीडियोकर फैमिली की हो, एक थर्ड क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती, तुम्हारा और मेरा जोड़ ही नहीं है। ये फ़िरोज़ ख़ान को शादी करने के बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हुई। तो इसके साथ साथ अलीज़े फ़ातिमा का ये भी कहना है कि मेरे नाम पर जो लॉकर बैंक में लिया गया, जिसमें मैंने अपने ज़ेवरात और कुछ नकदी रखी हुई है, उसकी चाबी जो है वो एक अरसे से फ़िरोज़ ख़ान ने अपने पास रखी है और ना ही मुझे वहाँ से कभी ज़ेवर निकाल के पहनने दिए और ना ही वो मेरी नकदी जो है मैं वो ले सकी, क्योंकि चाबी जो है वो फ़िरोज़ ख़ान के पास है। लिहाजा वो चाबी जो है वो मुझे दी जाए ताकि मैं अपनी नकदी और अपने ज़ेवरात और जो दीगर सामान मेरा लॉकर में पड़ा मैं निकाल सकूँ। साथ ही साथ अलीज़े ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि जहेज़, जैसे कि ये बेटियों को जहेज़ दिया जाता है वालिदैन की तरफ से, तो वो वाला जो जहेज़ है मुकम्मल मेरे वालिदैन ने मुझे दिया, तो वो जहेज़ जो है वो तमाम चीज़ें मेरी वापस की जाएँ। साथ ही साथ अलीज़े फ़ातिमा ने ये भी एक मुतालबा किया है लीगल नोटिस में कि एक घर रेंट का हो ख़ां या फ़िरोज़ अपने नाम पे घर लेके दे दे, जिसमें मैं बच्चों के साथ वहाँ पे रह सकूँ, बच्चों की कफ़ालत कर सकूँ। मेरे माँ बाप के वसाइल इतने नहीं हैं, मैं एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ कि मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरा ख़र्चा भी उठाएँ, मेरे बच्चे भी पालेंगे, बहुत मुश्किल है। मेंटेनेंस के हवाले से उनका कहना है कि 20,000 रुपये अदा किए गए हैं, जो कि इतनी महंगाई के दौर में बहुत कम है। और उनका बेटा जो सुल्तान है वो भी जैसे कि स्कूल में जाता है और बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो फ़ीसें बहुत भारी होती हैं बड़े स्कूलों में। तो उनका कहना है कि 1-1 लाख रुपया जो है मेंटेनेंस के लिए ख़र्चा दिया जाए बच्चों के लिए, जो कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी पूरी की जा सकें। तो ये नोटिस जो है नाज़रीन फ़िरोज़ ख़ान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करता नज़र आ रहा है। और ये नोटिस जो है ये 19 सितंबर को रिसीव किया है फ़िरोज़ ख़ान ने। देखते हैं उसका जवाब नोटिस का कब तक आता है, कब तक अदालत में जमा नोटिस जवाब में करवाया जाता है। तो ये जो लीगली नोटिस का नाज़रीन सिलसिला शुरू हो गया है ना रुकने वाला,
कि पहले भी एक नोटिस फ़िरोज़ की तरफ से बच्चों की हवालगी के हवाले से है वो दिया गया था अदालत के अंदर, बच्चों को मिलवाने के हवाले से, मुलाकात करवाने के हवाले से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी। फिर अलीज़े फ़ातिमा पे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं कि वो एक बेवफा है, केयरलेस है, लापरवाह औरत है, किसी को वो संभाल नहीं सकती, उसमें कोई इस तरह की खूबियाँ नहीं हैं कि वो खामद को या बच्चों को संभाल सके। तो अब अलीज़े जो है उसने भी पहले वर्बली बहुत कुछ बताया था सोशल मीडिया पे आके कि मुझे किस तरह टॉर्चर किया जाता रहा है, अजियत दी जाती रही है, 4 साल एक मुसीबत रही है हमारी ज़िंदगी। और अब उसने नोटिस के ज़रिए तहरीरी तौर पे जो नोटिस भिजवाया उसमें भी इन तमाम चीज़ों का इंकशाफ कर दिया है। तो ये तल्लुकात की जो ख़राबी है अलीज़े फ़ातिमा की, उनका कहना है कि ये मेरे से शादी तो हो गई थी लेकिन फ़िरोज़ ख़ान मेरे अंदर सज्जल अली को ढूंढते रहे और मैं एक मीडियोकर फैमिली की लड़की थी, मैं वो नहीं बन सकती थी। तो जब मेरे अंदर उनको उनका माजी नज़र नहीं आता था, ये कहना है अलीज़े फ़ातिमा का, तो वो मुझे मारते थे, टॉर्चर करते थे, गालम गलोच करते थे, इवन के घर से निकाल देते थे, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। और साथ ही साथ ये कहना है अलीज़े फ़ातिमा का कि 15 अगस्त के रोज़ रात के टाइम उनका 3.5 साल का बेटा और 7 माह की बेटी समेत धक्के दे के फ़िरोज़ ख़ान ने उन्हें घर से बाहर खड़ा कर दिया, घर से निकाल दिया और कहा कि यहाँ से चली जाओ, तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी ज़िंदगी गुजार सकूं, और अब मैं किसी और को लेके आऊँगा जो मेरे काबिल होगी। ये इल्ज़ामात आयद किए हैं अलीज़े फ़ातिमा ने। तो नाज़रीन, अभी एक तो 1 अगस्त को नाज़रीन 1 अक्टूबर को एक हेयरिंग होने जा रही है। इस हवाले से बहुत अहम हेयरिंग है जिसमें बच्चों की मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो है वो अदालत देखेगी कि क्या करना है। और साथ ही साथ ये जो नए नोटिस आगे हैं, देखते हैं कि ये बैंक लॉकर वाला मामला क्या है और ये किस तरीके से अदालत इसको हैंडल करती है। और साथ ही साथ ये जो जहेज़ की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है, इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।